चैप्टर नंबर 9 जी, चैप्टर नंबर 9। आज एक हम जी सेटअप करते हैं, जर्नल का ही सेटअप है। नई मशीन खरीदते हैं और बदले में देते हैं ओल्ड मशीन। तो ध्यान दीजिए जी, हमारी नई मशीन है 1,00,000 रुपए की। डन है जी। पुरानी जो मशीन है उसकी जो बुक वैल्यू है वो है 30,000 कि नहीं, लेकिन एक्सचेंज पर्पसेस के लिए उसकी वैल्यू लगाई जा रही है 22,000 कि नहीं। लेकिन वो हमारी किताबों में कितने की पड़ी है, सुना नहीं जी। मशीनरी अकाउंट ब्रैकेट में लिखोगे ओल्ड, कितने की है जी 30,000, लेकिन उसकी वैल्यू एक्सचेंज पर्पस के लिए कितनी लगाई जा रही है। तो बेसिकली हमें क्या हुआ जी, फिर लॉस। लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी अकाउंट, कितना लॉस हुआ जी 8,000। तो अब बताओ जी, हमारी मशीन पुरानी जो थी उसकी सेलर ने वर्थ क्या लगाई, बायर ने वर्थ क्या लगाई जी 22,000। अब हमने नई कितने की खरीदी है, देखो जिससे खरीदी है जी वो हमारे लिए सेलर भी है और वो हमारे लिए बायर भी है। तो हमारी पुरानी मशीन बेसिकली कितने में एडजस्ट होगी 22, नई कितने की है, तो कितने बचे, कितने बचे, तो 78,000 जो है जी, अगर वो बोलेंगे पैसे दे दिए तो टू कैश कर दो, अगर वो बोलेंगे पैसे नहीं दिए तो टू सप्लायर का नेम कर दो। डन है जी। और ये भी हो सकता है जी वो हमारी 30,000 की मशीन कितने में लगा ले 30 में, तो फिर यहां पर कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है वो 30 की मशीन लगा ले 35 में, कितने में लगा ले, तो फिर 5,000 का क्या हो जाएगा जी फायदा, गेन। डन है जी, क्लियर है जी। चले आगे, चैप्टर नंबर 9 जी, लेजर जी, खुल गया। हाँ भाई, जर्नल को कौन सी बुक बोलते थे, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और ओरिजिनल एंट्री। लेजर को क्या बोलते हैं जी, बुक ऑफ प्रिंसिपल, बुक ऑफ अकाउंट, या इज ऑल्सो कॉल्ड दी बुक ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर मास्टर रिकॉर्ड है जी, जर्नल से बनता है, ये आपके हर एक अकाउंट का करंट बैलेंस बताता है। ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स लेजर से ही बनते हैं। लेजर अकाउंट समराइजेस द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस अपॉन एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलिए जी, लेजर का जरा फॉर्मेट बताइए। चलिए, आती है भाई पोस्टिंग 9.6 पेज चेक करो जी, 9.6 पेज कौन सी एंट्री दे रखी है, ओपनिंग अभी अभी करके हटे जी। कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, सब क्या होगा डेबिट। कौन होगा क्रेडिट, क्रेडिटर्स। डेबिट का टोटल ज्यादा है जी, क्रेडिट का टोटल कम है। कितना कम है जी 1,00,000। वो 1,70,000 कहां डाला जा रहा है जी, कैपिटल में, टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। हाँ भाई, आपके सारे एसेट्स हैं, बोलो पहला एसेट बोलो, कैश अकाउंट जी। मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा जी, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, बस कैश आ गया जी। अब कैश की नेचर क्या है जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन है जी।
अब जितने भी एसेट्स होंगे उन सब में क्या आ जाएगा जी? ये तब आएगा जब आप किस चीज की पोस्टिंग कर रहे हो? ओपनिंग एंट्री की। एक ही लाइबिलिटी है जी, नाम सन्ड्री क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी है जी, लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन है जी? जल्दी बोलो। कैपिटल में भी क्या आ जाएगा जी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आनी इलस्ट्रेशन 2। शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद, एंट्री बोलो, कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? नाम बोलो। फॉर्मेट होता है जी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। यानी कैश अकाउंट डेबिट टू, यानी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा? ये रही जी डेबिट साइड, ये रही जी, ये डेबिट साइड जी, और ये फिर से बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा? ये रहा जी कैश अकाउंट, ये रही जी डेबिट साइड। तो इधर आएगा, इधर जो कुछ भी आता है उसके साथ क्या लिखते हैं? अब एक ही गोल्डन रूल होता है लेजर का, जिसका लेजर बना रहे हो उसके लेजर में उसका नाम नहीं आ सकता, बाकी दुनिया भर की चीजें डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मैं इसके अकाउंट में इसका नाम डाल दूंगा तो मेरी एंट्री कुछ ऐसी साउंड करेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वो पॉसिबल नहीं है। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम डबल रोल सीधा गीता नहीं खेल रहे हैं। क्लियर है जी? तो कैश के अकाउंट में टू क्या होगा जी? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल के अकाउंट में क्या होगा जी? क्यों? कैपिटल आपकी जर्नल एंट्री में क्या हो रही है? क्रेडिट। ये क्रेडिट हो रही है जी, तो बाय क्या आएगा जी? कैश अकाउंट। डन है जी? जल्दी बोलो। उसके बाद जी जरा आओ सोल्ड गुड्स टू कृष्णा पे। सोल्ड गुड्स टू, लाओ फिर एंट्री दो जी। कृष्णा डेबिट, लो जी टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स के अकाउंट में क्या आएगा जी? बाय कृष्णा। अमाउंट देखना जी 1500 है। चलिए अब जरा अप्रैल 24 पे आओ और बताओ जी क्या है एंट्री? एंट्री दो जी। फिर कौन डेबिट हो रहा जी? टू। और कृष्णा में जी? क्लियर है जी? अमाउंट बोलो। सुना नहीं जी? 1500 ही है। अप्रैल 20 जी। हाँ जी, एंट्री जी परचेजेस अकाउंट में क्या आएगा जी? टू शाम। और शाम के अकाउंट में क्या आएगा जी? अमाउंट बोलो। 2250। अब ध्यान दो जी, अप्रैल 28 पेड कैश टू, लो जी शाम टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हाँ भाई, कितना कैश दे रहे हो शाम को? 21। और डिस्काउंट कितना जी? टोटल कितने जी? अब पोस्टिंग करनी है जिसकी कौन डेबिट हो रहा? तो शाम के अकाउंट में क्या क्या आएगा जी? टू कैश अकाउंट
टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हाँ जी, कैश में, सॉरी श्याम भी पोस्टिंग कर रहे हैं जी। टू कैश 2150 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100। बोलो जी ओके। हाँ जी, अब कैश क्या हो रहा है इस जर्नल एंट्री में? क्रेडिट। ये रहा जी कैश। इधर लिखें कि राइट साइड पे लिखें? क्या लिखें जी? बाय शाम। कितना जी? 2150। डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट क्या हो रहा है जी? डिस्काउंट रिसीव्ड। तो क्या लिखें जी? बाय शाम। कितना जी? 100। डन हो गया जी। एक एंट्री जिसमें 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उसकी पोस्टिंग। बोलो जी ओके है। कैश सेल्स फॉर द मंथ जी 8000। कराओ जी पोस्टिंग। कैश में टू सेल्स, सेल्स में अमाउंट बोलना 8000 और इस क्वेश्चन में कैपिटल की अमाउंट बोलना 1 लाख। होगी जी पोस्टिंग। अब करनी है बैलेंसिंग। ध्यान दीजिए, इसका टोटल है जी 22 और इसका टोटल भी है जी 22। तो सेल्फ बैलेंस्ड हो गया जी, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आई। हाँ जी, नीचे 100 लिखा जी, तो इधर भी कितना चाहिए? 100। कैसे आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वेरी गुड। टू बैलेंस कैरेट डाउन बिकम्स। तो अब जी डिस्काउंट रिसीव्ड का बैलेंस क्या आया जी? डेबिट बैलेंस आया कि क्रेडिट बैलेंस आया? क्यों क्रेडिट आया जी? बिकॉज डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट साइड पे टोटल ज्यादा था। बोलो जी ओके। अब इधर ध्यान दीजिए जरा, टोटल है हमारे पास 1,95,100। तो इधर भी टोटल क्या चाहिए जी? 1 लाख। लेकिन है कितने जी? 2150। 350 बचा जी और 9 में से 2 गए 7, बचा 1,07,350। कैसे आया? क्लियर है ना जी? बाय बैलेंस कैरेड डाउन 107,350। बाय बैलेंस कैरेड डाउन बिकम्स। हाँ जी, तो कैश का कौन सा बैलेंस माना जाएगा? क्रेडिट बैलेंस के डेबिट बैलेंस? समझ आ गया जी? फिर जी एक अकाउंट है हमारे पास, नाम है कैपिटल अकाउंट। लाओ जी, कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। बाय कैश अकाउंट। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिखोगे एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लीज। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बोलो जी ओके। हाँ जी, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। साल के एंड में ड्रॉइंग्स किसको कम करेगी? एंट्री स्टैंड्स एट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। गिव मी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। प्रॉफिट हुए जी साल के, कहां जाएंगे? कैपिटल में। एंट्री बनेगी जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लॉस हुआ जी बाय, प्रॉफिट भी बाय, लॉस भी बाय, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस वन इज लॉस एंड दिस वन इज प्रॉफिट। टू बैलेंस कैरेट डाउन। आपके कईयों के स्कूल में पूछ लेंगे जी आपको कैपिटल अकाउंट, तो ये कैपिटल अकाउंट का बेसिकली आपको फॉर्मेट दे दिया, व्हाट एवर पॉसिबल सिनारियोज आर देयर, करवाया हुआ है पहले भी। तो यहां पर आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया, एडिशनल कैपिटल आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया और प्रॉफिट आ गया। कैपिटल को बढ़ाने वाली चीजें हैं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट्स, और कैपिटल को कम करने वाली चीजें हैं लॉसेस, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और अगर मेरे पास क्वेश्चन में है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, तो फिर मैं कैपिटल की शुरुआत ऐसे करूंगा जी,
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन है जी। फुल फ्लैश क्वेश्चन कर रखे हैं अपन ने ओपनिंग एंट्री वाले, लेजर वाले। उनमें जब हम लेजर खोलते थे अकाउंट, ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करते थे। अभी आज सबसे पहले वही कराई है। जो भी एसेट होगा उसका अकाउंट ओपन होगा बाय राइटिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी लाइबिलिटी होगी उसका अकाउंट ओपन होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन है। फिर उसके बाद जी आपको अगर याद हो, असाइनमेंट दे रखी थी सिंगल पेज फ्रंट बैक, स्टेशनरी का अकाउंट याद है? ये भी आपके स्कूल वाले पूछ लेते हैं जी। स्टेशनरी की नेचर बिल्कुल, लेकिन अगर मेरे पास साल के एंड में स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा है तो उसकी नेचर, जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है स्टेशनरी का अगले साल, वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसका जी? स्टेशनरी का। किसका ओपनिंग स्टॉक? अगर ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो फिर क्लोजिंग क्या होगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। बहुत बढ़िया, क्या तैयारी कर रहा तू घर बैठ के? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरेड डाउन। दिस बाय बैलेंस कैरेड डाउन इन द नेक्स्ट ईयर बिकम्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन है जी। स्टेशनरी खरीदो जी। टू कैश स्टेशनरी खरीदो जी क्रेडिट पे। टू राम। डन है जी। हमारे पास स्टेशनरी थी 10,000 की साल के पहले दिन, 5,000 की कैश पे खरीदी, 2,500 की क्रेडिट पे खरीदी। साल के एंड में स्टॉक चेक किया, कितना आया? 3। 10 5 15, 15 2 17, 17 500 की स्टेशनरी थी, बची कितने की? तो 14,500 की स्टेशनरी चूहे खा गए कि यूज हो गई। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेशनरी कंज्यूम्ड। हाँ जी, 17,500 माइनस 3,000 गिव्स अस 14,500। जैसी शक्लें तुम बना रहे हो, मेरे को लग रहा है मैं चाइनीज लिख रहा हूं यहाँ पे। पूरी असाइनमेंट है और प्रूफ के साथ है। जाके लेजर का चैप्टर खोल लेना, ऐप के अंदर सब क्वेश्चन मिलेंगे। कैपिटल का अकाउंट भी मिलेगा, स्टेशनरी का अकाउंट भी मिलेगा, फिर मिस्टर स्मॉल का भी मिलेगा, मिस्टर बिग का भी मिलेगा, मनोहर का भी मिलेगा। आगे ना, तो आपको जो पेपर में आना है वो अगर आएगा तो 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा लेजर का। जाके पेपर खोल के देखना कैसे आया। एक तरीका ये है कि दे विल आस्क यू अ सिंगल अकाउंट, और एक तरीका मैं आपको ऑलरेडी टेस्ट में डाल चुका हूं लेजर के, जहां पर वो आपसे मांगते हैं 5 एंट्रीज। 5 एंट्रीज में वो आपसे पूछ लेंगे जर्नल, फिर वो आपसे बोलेंगे जी हमें कैश का अकाउंट दो, राम का अकाउंट दो, परचेज का अकाउंट दो, सेल्स का अकाउंट दो। सारे टब्बर का अकाउंट नहीं मांगते, वो 3 से 4 अकाउंट आपसे मांगते हैं। तो इसमें जर्नल भी कवर हो गया और लेजर भी कवर अप हो गया। आई समझ? अभी जो लेजर बन रहा है, इसी लेजर से क्या बनता है? तो वो लेजर से स्ट्रेट अवे ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। हमें लेजर की पहले करनी होती है पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद करनी होती है। हाँ जी, ये क्या दिख रहा है आपको? टू बैलेंस। अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, मैं कैश लिखूंगा हेड ऑफ अकाउंट्स के नीचे, तो अमाउंट कैश के सामने आएगी 107,350। कौन से कॉलम में आएगी? 2 कॉलम्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। कौन से में आएगी? डेबिट में। कैपिटल की कौन से में आएगी? सेल्स की कौन से में आएगी? अब तो आप बड़े हो गए जी, अब तो आपको बैलेंस की जरूरत नहीं, आपको खुद ही मालूम होना चाहिए एसेट का बैलेंस डेबिट है, लायबिलिटी का बैलेंस एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट, रेवेन्यू का बैलेंस कैपिटल का बैलेंस। तो अकॉर्डिंगली आपने डालना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। हाँ जी, किसका बैलेंस नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। कहानी समझ में आई जी? जल्दी बोलो जी। पेज नंबर 9.14, 9.14 पेज, bottom of the page. Difference between journal is a book of original और ledger is a book of basis for preparation। कहां से बनता है जर्नल?
सच एज वाउचर रिसीट्स। लेजर कहां से बनता है? जर्नल से बनता है। स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, जर्नल पहली स्टेज है जी, और लेजर ऑब्जेक्टिव जर्नल का है टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस है ना। लेजर है जी, इट इज प्रिपेयर टू सी द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग अ फॉर्मेट। आपको मालूम है जी जर्नल का, मालूम है जी। पेज नंबर 6.1, पेज नंबर 6.11। खुल गया? बॉटम ऑफ द पेज इलस्ट्रेशन 7। क्या बनाने को बोला है? किसका? अब तो फर्नीचर का अकाउंट बनाना आ गया डेफिनेशन के चैप्टर में। चेक करो जी, फर्नीचर परचेस्ड। क्या करोगे इसका फर्नीचर के अकाउंट में? टू कैश। फर्नीचर सोल्ड बाय फर्नीचर, बाय कैश। थर्ड वन फिर से टू। फोर्थ पेज टर्न करो। अरे डिस्कार्ड किया, बाहर रख दिया फैक्ट्री के, पैसे नहीं कोई दे रहा। बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड। हाँ जी। फिफ्थ बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। चलिए इलस्ट्रेशन 8। अब किसका अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं? चलिए गुड्स खरीदे हैं मोहन से क्रेडिट पे, मोहन के अकाउंट में कहां जाएगा? बाय परचेजेस। हाँ जी, पेड टू मोहन, मोहन के अकाउंट में। हाँ बोलो। गुड्स रिटर्न टू मोहन, तुम जर्नल एंट्री बोल दो। गुड्स रिटर्न टू मोहन, आप मोहन के अकाउंट में पोस्ट करो। अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट बाय इलस्ट्रेशन 9। किसका अकाउंट बनाना है? बनाओ जी फिर गुरमन जी का अकाउंट। पहली ट्रांजैक्शन गुड्स 2, ले आओ एंट्री दो। हाँ जी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमन, डिस्काउंट अलाउड टू गुरमन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू गुरमन। गुरमन के अकाउंट में कुछ नहीं आएगा जी, बिकॉज द एंट्री स्टैंड्स एट कैश अकाउंट डेबिट टू। नेक्स्ट चेक रिसीव्ड फ्रॉम गुरमन बाय बैंक जी, सेल्स रिटर्न बाय गुरमन। इलस्ट्रेशन 10 जी, क्या बनाना है? देव का क्या जी? केड़ा। देव कौन है चेक कर लो। हाँ भाई, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय कैश। ड्राइंग्स फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। प्रॉफिट फॉर द पीरियड बाय प्रॉफिट एंड 6.18 पेज। क्वेश्चन नंबर 12। किसका अकाउंट बनाना है? एंट्री पहले में जी बाय, दूसरे में टू प्रॉफिट एंड, तीसरे में टू ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन नंबर 13 बाय टू, फिर से बाय, फिर ड्रॉइंग्स, और फिर बाय प्रॉफिट एंड। 14th पढ़ो, फर्स्ट लाइन। आई समझ? क्या क्या बनाने को बोल दिया? कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट एंड। समझ आया भाई? चैप्टर नंबर 6 ही खुला हुआ है। आओ स्टार्टिंग पे। नहीं बेटा,
चैप्टर नंबर 6 जी, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन प्लीज। यस यस, आइटम में बोलो ना। एंड कैपिटल। बंजीत राज एक नया डस्टर देना। क्या लिखा है जी? और क्या लिखा है जी? इम्पर्सनल में आते हैं रियल और पर्सनल में आता है पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। ये है अपनी मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इसी से इसकी आइडेंटिफिकेशन कर देनी है। रियल स्टैंड्स फॉर, नॉमिनल स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। डन है जी? बच्चा कौन? लायबिलिटी एंड कैपिटल। वो कहां जाते हैं जी? हाँ जी, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। हाँ भाई, राम श्याम मोहन सोन, मतलब आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स। डन है जी? एप्पल, सैमसंग, सोनी, टाटा, विप्रो, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, वेरका मिल्क प्लांट, ये सब क्या है जी? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स क्रिएटेड बाय लॉ, नहीं जी, क्रिएटेड बाय हम, अस, मैन, बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल जी, नॉमिनल अकाउंट के आगे प्रीफिक्स या पीछे सफिक्स लग गया तो वो नॉमिनल नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सैलरी नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस पर्सनल, कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट, accrued interest, prepaid interest। धन जी, एसेट सारे कहां आ गए जी? सिवाय एक के, डेटर। वो क्या बन गया? नेचुरल पर्सनल। डन है?
जल्दी बोलो। हाँ जी, कैपिटल क्या होगा? पर्सनल। बैंक भी क्या होगा? ऑल्दो बैंक इज एन, बट बैंक का अकाउंट किसके नाम पे खुलता है? वो ना तो नेचुरल के खुलेगा अगर सेविंग अकाउंट है, अगर करंट है तो बिजनेस के नाम पे खुलेगा, दैट इज आर्टिफिशियल। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक पर्सनल है तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल है। कैश इज रियल। तो चेक कर लो, सारी लाइबिलिटी इधर आ गई जी आपकी। क्रेडिटर भी इधर आ गया, कैपिटल भी इधर आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट भी इधर आ गया। सिर्फ एक बैंक एसेट और एक डेटर एसेट, जो एसेट है लेकिन आता कहां है जी? पर्सनल। कहानी समझ आ गई जी? ले आओ फिर। कैश, बैंक, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, डिस्काउंट रिसीव्ड। बावले हो रहे हो क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बैड डेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स, परचेजेस, प्रीपेड रेंट, accrued interest, bad debt recovered, carriage inward, leasehold property, plant and machinery, goodwill, rent received, machinery purchased, goods purchased, capital introduced, rent paid, interest received, building sold, discount allowed, goods sold, interest payable, furniture and fixture, outstanding expenses, creditors, goodwill, repairs, Ramesh a debtor, purchase return, sales return, excise duty, Mohan proprietor, carriage inward, outward, बैंक लोन। अब बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल है तो बैंक लोन भी डन हो गया जी। चलिए जी, 6th चैप्टर हमारा डन हो गया, लेजर डन हो गया, जर्नल डन हो गया जी। अब आप जब आधे घंटे में ब्रेक के बाद आएंगे, वी विल डू कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, फिर टाइम बचा तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।